हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टे चीज़ी। सो आज का दिन है 17 मई और आज बहुत ही स्पेशल दिन है क्योंकि हम लोग जा रहे हैं लंदन। और अभी बज रहे हैं सुबह रात के ही 3:30। हमारी फ़्लाइट सुबह 9 बजे की है, बट हमें 4 घंटे पहले जाना है। तो अभी हम लोग बिल्कुल नहावा के रेडी हो चुके हैं और हमने कैब भी बुक कर दी है जो कि बस थोड़ी देर में आएगी। और सारी तैयारी हो गई है, हम दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। बाकी की डिटेल्स आपको आगे के ब्लॉग में मिलती रहेगी, तो ब्लॉग में बने रहिए। और स्टार्ट करते हैं हमारा ये लंदन का ब्लॉग। तो कैसा लग रहा है लंदन जाते हुए? एक्साइटेड हैं? एक्साइटेड। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। हम लोग इतने ज़्यादा नर्वस थे क्योंकि बीच में वॉर वगैरह भी चल रही थी, तो इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे थे कि फ़्लाइट ना कैंसिल हो जाए। पर चलो, सब कुछ अच्छा चल रहा है अभी। और चलो मिलते हैं आपसे आगे। ओके गाइस, तो अभी हम एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और हमने सोचा था एयरपोर्ट पे बहुत भीड़ होगी, बट बिल्कुल खाली था। और हम इमिग्रेशन की लाइन में लगे हुए थे, तो हमारा नंबर भी 15-20 मिनट में आ ही गया था, हमारा इमिग्रेशन हो गया था। हाँ जी दोस्तों, तो अभी हमारा इमिग्रेशन वगैरह सब कुछ हो गया है और अब हम जा रहे हैं अंदर ड्यूटी फ्री। हमारा एयरपोर्ट जल्दी आने का रीज़न यही था क्योंकि हमें मेल आया था एयरलाइंस की तरफ से कि हमें 4 घंटे पहले पहुंचना है, बिकॉज़ इंडिया पाकिस्तान का वॉर की वजह से। बट बिल्कुल भीड़ नहीं थी, सब कुछ बहुत जल्दी हो गया था। हम ड्यूटी फ्री में आकर के ये लिकर शॉप्स वगैरह देख रहे थे। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं लिकर्स के, जिस पे टैक्स, जो कि बिल्कुल टैक्स फ्री होता है, तो आप यहाँ से ले सकते हो, इसीलिए इसे ड्यूटी फ्री है। ओके दोस्तों, तो अभी हम लोग अपना फूड कोर्ट में आके बैठ गए हैं। तो हम लंदन जा रहे हैं क्योंकि हमारी मेरी सिस्टर इन लॉ भी वहीं पर रहती है। तो हमारा जो स्टे है लंदन में वो उन्हीं के यहाँ है। वहाँ से फिर हम जाएंगे आसपास की जगह पे घूमने। और आगे का भी बहुत कुछ प्लान है जो कि आपको आगे के ब्लॉग में देखना पड़ेगा। उससे पहले मैं आपको वीज़ा की और फ्लाइट की सारी डिटेल जेट से दिलवाती हूँ। हाँ जी, तो बताइए, हमने वीज़ा अप्लाई कैसे किया, कितने चार्जेस लगे, सारी डिटेल्स। प्रोसेस ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हमें UKVI की जो वेबसाइट होती है उस पर हमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। मोस्टली उस एप्लीकेशन फॉर्म में किस टाइप के वीज़ा के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे हमारा टूरिस्ट वीज़ा था, तो उसमें ऑप्शन होता है इधर यू विजिटिंग फैमिली और टूरिज़्म। आप वो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं एंड देन वो आप उसमें बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, हाउ मच आर यू प्लानिंग टू स्पेंड देयर, वो डिटेल्स हो गई आपकी। देन आप कब से कब तक के लिए जा रहे हैं, ऑल दोज इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी होती है। वंस दैट एप्लीकेशन फॉर्म इज़ फिल्ड, आप देन यू कैन पे द वीज़ा फ़ी, जो कि रफली आई कैन से समवेयर अराउंड 13,000 पर पर्सन। बाकी जब वो एप्लीकेशन आपका फिल हो जाता है और पेमेंट हो जाता है, तो इट विल ऑटोमेटिकली राउट यू टू द VFS ग्लोबल पेज। देयर आप यू कैन बुक योर अपॉइंटमेंट। आप अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मोस्टली अपॉइंटमेंट मिल जाता है जल्दी, विद इन अ वीक का आपको अपॉइंटमेंट मिल जाता है। एंड VFS ग्लोबल की ही वेबसाइट पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, ऑल द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। लाइक मोस्टली उनको एक तो आपका फ़ंड के डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं कि आप वहाँ पे जाके आपके पास सफिशिएंट फंड है टू कवर योर ट्रिप। दैट इंक्लूड्स योर बैंक स्टेटमेंट। अगर आप सैलरीड हैं तो आप अपना पे स्लिप भी डाल सकते हैं। यू कैन ऑल्सो पुट योर FDs, ये सारी चीज़ें आप अपलोड कर सकते हैं एज मतलब आपके फ़ंड का प्रूफ। उसके अलावा दे नीड द प्रूफ ऑफ योर स्टे। तो लाइक हमारे केस में वी हैव अ फैमिली देयर, सो उनका इनविटेशन लेटर हमें आ गया था एंड उनके जो भी इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स एंड पासपोर्ट है, वो सारी चीज़ें हमने अपलोड कर दी थी। अगर नहीं है, अगर आप सिर्फ घूमने जा रहे हो, देन यू कैन ऑल्सो पुट योर मतलब आप अपना टिकट बुक करके
आजकल आपको पता है 100% रिफंड पे टिकट्स बुक हो जाते हैं, डमी टिकट्स भी बुक हो जाते हैं। तो हमने डमी टिकट्स भी आप बुक कर सकते हैं। सो वो एक प्रोसेस है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं एंड देन आप VFS ग्लोबल बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड करता है, बट ऑल सर्विस आर पेड। तो अगर इवन आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई भी करवाना है उनसे तो दे टेक सम चार्जेस। वो सर्विस आप ले सकते हो। तो इन दैट केस क्या होगा, जो भी अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी एक बार वेरीफाई कर लेंगे कि डॉक्यूमेंट्स करेक्ट हैं कि नहीं है। देन दे गिव ऑल काइंड ऑफ अ सर्विस। सारी यूजुअली पेड सर्विसेज ही होती हैं, बट दे गिव ऑल काइंड ऑफ सर्विसेज। तो इतना इशू नहीं है, आपको बस वहाँ विज़िट करना होता है एंड दे चेक योर मतलब वो आपका अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स देख लेंगे। देन आपको अपना फिंगरप्रिंट और आपकी फ़ोटो बायोमेट्रिक्स देने होते हैं एंड उसके बाद कुछ नहीं है। आई थिंक इट्स समवेयर अराउंड 2.5 मंथ्स में हमारा वीज़ा आ गया था। तो वैसे प्रोसेस 15 डेज़ का वो लोग बोलते हैं, दैट इज़ वर्किंग 15 डेज़, सो 3 वीक्स अराउंड। बट हमारा वीज़ा ऑलमोस्ट 2.5 वीक्स में आ गया था। सो मतलब कोई भी अप्लाई कर सकता है इसके लिए। आई डोंट थिंक सो हमें किसी एजेंट की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आपके पास सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं तो यू कैन ईज़िली आप अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए। ओके गाइस, तो ये थी हमारी सारी इन्फॉर्मेशन वीज़ा की। और अगर टिकट्स की बात करें तो टिकट हमने कितने में कैसे क्या बुक कराई है? टिकट का कॉस्ट हमें पड़ा है समवेयर अराउंड 1 लाख। हम लोगों ने मतलब मैंने भी यात्रा.com से कराई है। एतिहाद की हम लोगों ने टिकट कराई है, तो हमें वही आप लगा लीजिए 25,000 वन वे पर पर्सन के अराउंड हमें पड़ा है। तो इट विल समवेयर अराउंड 50,000 फॉर 1 पर्सन रिटर्न टिकट। और जैसे तो हम दो हमें लोग जो टोटल पड़ी है आने जाने की 2 लोगों की, वो 1 लाख, हाँ 1,10,000 के 1,10,000 आसपास के है वो। अगर आप आसपास पड़ी है। और क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी लास्ट मोमेंट पे कराया, यस। हमारा वीज़ा हमने लेट अप्लाई किया था। अगर आप और अर्ली कराओगे तो मिनिमम टू मिनिमम आपको 90,000 अराउंड में पूरा राउंड ट्रिप 2 लोगों का आपको इजीली मिल सकता है। यस। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन हमारी तरफ से। बाकी अभी हम फूड कोर्ट में बैठ करके अपना टाइम पास कर रहे हैं, क्योंकि हमारी फ़्लाइट 9:10 पे है और अभी हो रहे हैं 6:30। तो बस अब यहीं पे बैठे हैं, थोड़ी देर में नाश्ता वाश्ता करेंगे, ऐसे ही धीरे धीरे टाइम हो जाएगा, फिर फ़्लाइट पकड़ेंगे। तो गाइज़ हमें नाश्ते में ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था और हमारे सामने यहाँ पे KFC की शॉप थी, तो हमने मस्त यहाँ पे KFC से बर्गर ऑर्डर कर लिए हैं और लेग पीस जो इनका आता है 5 लेग पीस का बकेट, वो ऑर्डर किया हुआ है। तो मस्त अभी ब्रेकफास्ट करेंगे। दोस्तों, तो अभी हम लोग अपनी फ्लाइट पे बैठ चुके हैं और यहाँ पे मस्त हमें सीट पे ही ये पिलो मिली थी और एक ब्लैंकेट मिला था। अगर ठंडी लगती है तो आप ब्लैंकेट ओढ़ सकते हो। फ्लाइट तो बिल्कुल राइट टाइम टेक ऑफ हो गई थी और अभी हमारा लंच भी आ गया है, चिकन एंड राइस। तो चलो इसे खाते हैं। ओके गाइस, तो अभी हम लोग अबू धाबी पहुंच गए हैं और अबू धाबी के टाइम के हिसाब से अभी हो रहे हैं कितना, 11:30? हाँ 11:30 बज रहा है। और इंडिया के टाइम से हो रहे होंगे, इंडिया में बज रहे होंगे इस टाइम 1, है ना। तो इंडिया के टाइम के हिसाब से हम 9:10 पे वहाँ से उड़े थे और 1 बजे इंडिया टाइम के हिसाब से अबू धाबी पहुँच गए हैं। और यहाँ से हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट है जो कि 1-1.5 घंटे बाद है। नहीं, समवेयर अराउंड 2.5 आवर्स। ओके, तो 2.5 घंटे बाद है और अभी बस हम लोग जा रहे हैं। तो मिलते हैं आपको आगे थोड़ी देर में।
तो यहाँ से जो हमारी फ़्लाइट है लंदन तक की, वो 7 घंटे का है पूरा जर्नी। तो बस अब हम लोग जा रहे हैं और 7 घंटे का और है फ़्लाइट, उसके बाद हम लंदन पहुँच जाएंगे। ये यहाँ का सिक्योरिटी चेक बढ़िया था भाई, पूरा बैग रख दो ट्रे में, कुछ भी निकालने की ज़रूरत नहीं, आराम से अपना सिक्योरिटी चेक हो गया। अब चलो नीचे चलते हैं, काफ़ी सुंदर दिख रहा है मुझे एयरपोर्ट। ये देख लो गाइस, ये है आबू धाबी का एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हाँ मेरा तो पहली बार है जयेश यहाँ पे, इससे पहले 2 बार आ चुके हो? कब? 2023 में कनाडा, जब मैं कनाडा ट्रैवल कर रहा था। अच्छा, दोनों टाइम तुम कनाडा? दोनों टाइम हाँ, यहीं से थी मेरे। नाइस, सुंदर है। बिल्कुल शनैल के सामने खड़े होके दिला दो कुछ। ये छोटे मोटे ब्रांड से निकलते। ओके जी, तो अभी हम लोग आबू धाबी के ड्यूटी फ्री पे आ चुके हैं और यहाँ पे कुनाफा चॉकलेट इतनी फेमस है, हर तरफ मुझे कुनाफा चॉकलेट ही दिख रही थी, बट मैंने कभी खाई नहीं है। और इसका मैंने मिक्स रिव्यू भी सुना हुआ है कि अच्छी भी लगती है, थोड़ा अजीब टेस्ट भी लगता है। तो अभी तक तो नहीं टेस्ट किया है मैंने, पर देखते हैं कभी मौका मिला तो टेस्ट करेंगे, पर मैं ख़रीद के तो बिल्कुल नहीं खाने वाली कुनाफा। एंड यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन थे चॉकलेट के, जैसे कि आप देख ही सकते हो, बहुत अलग अलग चॉकलेट जो कि कभी मैंने शायद सुने भी नहीं होंगे। बहुत सारे ऑप्शंस थे यहाँ पे। ये नॉफर्स भी थी जो कि जयेश जर्मनी से लेके आए थे, और यहाँ पे भी वो मिल रही थी। मुझे तो हनूटा पसंद है जो कि जर्मनी में ही मिलती है, बहुत बहुत टेस्टी होती है वो। और लिकर तो आपको यहाँ पे हर तरफ मिलेगा, और इनकी बॉटल इतनी खूबसूरत होती है ना, ये देखो, ये सारी वाइन यहाँ पे लगी हुई है, बहुत प्यारी बॉटल्स होती है। मुझे तो इनकी बॉटल देख के ही प्यार हो जाता है। और काफ़ी अच्छे खासे डिस्काउंट के साथ आपको ड्यूटी फ्री पे लिकर मिल जाते हैं। जिन लोगों को शौक़ है वो तो भर भर के लेके ही जाते हैं यहाँ से। हमारे सामने ही एक आदमी ने करीब 8 बॉटल लिकर की ख़रीदी थी यहाँ से। तो जिनको शौक़ है वो यहाँ से लेके ही जाते हैं, गिफ्टिंग पर्पस के लिए भी लेके जाते हैं। सही रहता है ड्यूटी फ्री। तो हमारी फ़्लाइट को थोड़ा टाइम था, 1-1.5 घंटे, तो हम यहाँ पे टाइम पास कर रहे थे। अब चलो चलते हैं अपने गेट की तरफ। ओके दोस्तों, हम अपने गेट के पास आके बैठ चुके हैं, बस अब थोड़ी देर में बोर्डिंग स्टार्ट होगी। मतलब मुझे लगता है ओके जी। तो अभी हम लोग फ़्लाइट पे बैठ चुके हैं और यहाँ पे हमें एक ये पाउच दिया गया था जिसमें हैंड क्रीम थी और आई मास्क था। और फ़्लाइट उड़ती है तो आपके कान कभी कभी बिल्कुल सुन्न हो जाते हैं, तो आपके कान में लगाने के लिए ये ईयरबड्स दी गई थी। और ये पाउच खुद में ही एक बैग बन जाता है पूरा ओपन करके। साथ में ही यहाँ पे आपके सामने वाली सीट पे एक स्क्रीन लगी होती है जिसमें सारे एंटरटेनमेंट के सोर्सेज होते हैं। आप गेम खेल सकते हो, मूवी देख सकते हो, गाने सुन सकते हो। तो ये चीज़ मुझे बहुत बढ़िया लगती है। जो लॉन्ग रूट की फ़्लाइट होती है ना, उसमें ये स्क्रीन ज़रूर अवेलेबल रहता है। साथ ही में इसके आपको रिमोट भी देते हैं, ये रिमोट से आप गेम वगैरह खेल सकते हो। इस रिमोट से भी आप ऑपरेट कर सकते हो या फिर आप इसको टच स्क्रीन करके भी ऑपरेट कर सकते हो। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है इसमें। और बस अब हमारी फ़्लाइट 20 मिनट या आधे घंटे के अंदर उड़ जाएगी। और आपको इसमें एक और सुविधा होती है, आपकी इस फ़्लाइट लॉन्ग रूट की फ़्लाइट पे ना ऊपर की तरफ
और आजू बाजू भी साइड में भी मतलब कैमरे लगे होते हैं, तो आप पूरा व्यू देख सकते हो। ये जो अभी आप स्क्रीन पे फ़्लाइट देख रहे हो, ये हमारी फ़्लाइट है और हम इसे उड़ते हुए आराम से देख सकते हैं लाइव बिल्कुल। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको पूरा मैप भी दिखाता है कि आप कहाँ पहुँचे हो। और यहाँ पे खाना भी सर्व हो चुका था। खाना बहुत टेस्टी था, मतलब मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अच्छा होगा। यहाँ पे चिकन राइस था, स्वीट था और लिकर भी यहाँ पे दे रहे थे। ओके गाइस, हम लोग पहुँच गए हैं लंदन फाइनली, और यहाँ पे अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 और हमें 24 घंटे से ज़्यादा हो गया है, हम सोए नहीं हैं। फ़्लाइट में थोड़ी बहुत नींद हमने ली थी, बस वही उतना है। तो अभी चलो इमिग्रेशन वगैरह कराते हैं, पैकेज क्लेम करते हैं, फिर निकलेंगे दीदी जीजू के घर। यहाँ लाइन देखो गाइस, इमिग्रेशन की बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। चलो चलो। ओके गाइस, सो फाइनली 1 घंटे बाद इमिग्रेशन करा के हम बाहर आ चुके हैं, और यहाँ पे शिवू आया हुआ था हमें लेने, जीजू और जीजू के फ्रेंड के साथ। और बहुत बढ़िया लग रहा है अभी इस टाइम, बहुत प्यारा मौसम है, ठंडा ठंडा बिल्कुल। तो चलो घर चले। हाँ जी दोस्तों, तो हम घर पहुँच चुके थे और खाना वाना खा के मस्त हम रूम में बैठे थे, और व्यू कुछ इस तरीके का है रूम से। ओके दोस्तों, तो अब इसी के साथ अपना ब्लॉग एंड करते हैं, और बहुत थक चुके हैं हम लोग, तो अब सोने जा रहे हैं। मिलते हैं आपसे कल के ब्लॉग में। बाय बाय।